ये रिश्ता क्या कहलाता है ओ। भैया, बाय द वे, आज इतना लेट क्यों आए आप? क्योंकि आज मुझे हॉस्पिटल में आपकी तरह एक बेबी मिल गया था। व्हाट? बेबी और मैं? प्लीज हाँ। व्हाट प्लीज? बेबी नहीं हो तुम? साइंस प्रोजेक्ट रेडी? कब तक करना है? कल तक। पिटाई पड़ेगी। हर काम को ऐसे लास्ट मोमेंट तक छोड़ना जरूरी है। हाँ, क्योंकि मुझे पता है आप तो ही मेरा हर काम एंड मोमेंट पे कर ही दोगे। ये आखिरी बार है, दोबारा नहीं करूंगा। ओके फाइन, पर मैं एक बात बोलूं? आपने लास्ट टाइम भी यही कहा था। लव यू भैया। बदमाश। आ गई दाल बाटी। माँ, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, खाना कितना अच्छा होगा। वाह। देखो भाई, आप दोनों बहनों ने हम सबको संभाल के रखा हुआ है। महिमा नहीं होती तो हॉस्पिटल नहीं चलता, और मंजरी नहीं होती तो हम सब क्यों? मेरा काम अलग है, मतलब इट्स डिफिकल्ट, पर मंजरी तुम तो घर ही संभालती हो, वो भी इम्पोर्टेंट है, और इतने लोग हैं तुम्हारी मदद करने के लिए, तो फिर सारा काम खुद क्यों करती हो? अभिमन्यु समझाएगा इसे कुछ? कहता है जी। माँ, मैं समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। आप सबको बस ये समझना है कि मुझे ये काम करना बहुत अच्छा लगता है, और तू तो चुप ही कर। अच्छा, मैंने सुना तूने आज हॉस्पिटल में एक बच्चे की जान बचाई, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया। कैसे किया? रहने दीजिए, सब मेडिकल टर्म्स हैं, समझ में नहीं आएगा, जस्ट लेट इट बी। माँ, मैं समझाता हूँ आपको। एक्चुअली वो बच्चा जो है ना, वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। मेरे लिए बस इतना ही काफी था। मैंने आपको याद किया, सब कुछ अपने आप हो गया। ब्रदर, बहुत दिन हो गए, आपने कोई नया गाना नहीं सुना है? अभिमन्यु, ही इज अ डॉक्टर। आई नो ताई जी, इज अ डॉक्टर, लेकिन भाई का ना म्यूजिक सेंस बहुत कमाल का है। वैसे भी इस घर में क्या डॉक्टरों की कमी है? क्यों भाई? अब तू खाना शुरू कर। मुझे पता है तूने सुबह से कुछ नहीं खाया, और यही हाल रहा ना तो पता चला एक दिन डॉक्टर साहब खुद ही बेहोश हो गए। अरे माँ, मैं कभी बेहोश नहीं हो सकता। आप जो इतने प्यार से ठूस ठूस के मुझे जो घी खिलाती है ना, इसका एक एक चम्मच 4 यूनिट ग्लूकोज जितना है। हाँ, ये घी वगैरह अवॉइड किया करो, ये सब हेल्दी नहीं है। मेरी तरह ये सब हेल्दी खाना खाया करो। ताई जी, आपका हेल्दी फूड आपको मुबारक। मुझे तो मेरी माँ के हाथ का दाल बाटी चूरमा, ऊपर से 2 चम्मच घी। ट्रस्ट मी, स्वर्ग अगर कहीं है ना तो यही है, यही है, यही है। इसी बात पे 1 चम्मच घी मेरी पेट में भी डाला। कौन ताऊ जी? अरे बस कर, स्टॉप इट। अच्छा, बस कर, बस कर, बस कर। अक्षु, अक्षु कैसी है तू? बताया क्यों नहीं कि तुझे पैनिक अटैक आया था? और परदादी को भी मना कर दिया हमें बताने के लिए। हाँ, मम्मी के पेट में कोई बात ही नहीं पचती, और तेरे पेट से निकलती नहीं है, चाहे तुझे कुछ भी हो जाए। अक्षु, ऐसा क्यों करती है तू? इट्स ओके भैया, बस हल्का सा चक्कर ही तो आया था। पैनिक में तो मम्मी हो गई थी। अभी देखो, मैं एकदम ठीक हूँ। आई एम परफेक्टली फाइन। वेरी गुड, तू हमेशा फिट ही रहा कर, एकदम मेरी तरह। नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं। मतलब आपकी तरफ फिट हो गई ना ये, तो शादी नहीं हो पाएगी इसकी। क्या? कुछ भी भैया, ऐसा कुछ नहीं होता, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओहो, आई नो कायरा इज जोकिंग। अरे हाँ, शादी की बात से याद आया, तू ताऊ जी को क्या बोल रही थी? खुद से खुद का रिश्ता जोड़ूंगी, फिर किसी और से रिश्ता जोड़ूंगी एंड ऑल। मतलब क्या है इसका? मेरे तो सर के ऊपर से गया। हाँ, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। अक्षु, ये शादी टालने का बहाना था ना, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ पार्टनर तो सभी को चाहिए, मुझे भी चाहिए। बस किसी से प्यार करने से पहले ना, मैं खुद से प्यार करना चाहती हूँ। कैसे समझाऊं आपको? अच्छा, मान लो कि आप कोई मैजिकल पार्टी में गए हो, वहां पर आपको आप ही का क्लोन मिल जाए, यानी आपकी मुलाकात आप ही से हो जाए जो आपके ठीक सामने खड़ा है, तो आप उनसे, यानी आप अपने आप से क्या बातें करोगे? अपने आप से क्या बात करूंगा अक्षु? I mean, अपने आप से बात करने के लिए कुछ होगा ही नहीं। मैं तो अपने आप से मिलूंगा ही नहीं। I mean, how boring.
2 मिनट में खुद से ही बोर हो जाऊंगा यार मैं। Exactly. मैं भी यही समझा रही हूँ। खुद से ज्यादा ना हम दूसरों के साथ रहना चाहते हैं, अपने आप के साथ तो हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है। तो अब आप ही बताइए, जब हम खुद ही से खुश नहीं हैं, तो हम किसी और को खुशी कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं समझा। हाँ? सच्ची कुछ समझ में नहीं आया। एनीवेज, ये सब बड़ी बड़ी बातें छोड़ो, हम लोग तो अपनी वाली मस्ती करते हैं जैसे बचपन में करते थे। आज कैरियोके हो जाए। मैं आप सबको बहुत मिस करूंगी। Guess what? मैंने आज चॉकलेट कचौरीज बनाई है। वो मेरा दिन तो बन गया। अब ये सबके लिए। हाँ भैया, क्या? वैसे थोड़ी जली हुई है पर सुपर टेस्टी है। हाँ, और किचन सुपर मेसी। सॉरी बड़ी मम्मा, वो ना जल्दी जल्दी में सब छोड़कर आ गई। अक्षु, तुमने मीठा बनाया क्यों है बेटा? खाने के एक्साइटमेंट में ये भी भूल गए हो कि हमारे घर में मीठा बनता है, लेकिन ऐसा मीठा किन स्पेशल केसेस में बनता है, जब बनाने वाला बहुत दिनों के लिए कहीं बाहर जा रहा हो। हाँ। इस उम्मीद के साथ ये मीठा बनाया जाता है कि इस मीठे की मिठास रिश्तों में फिर भी रहेगी। तुम कितने दिनों के लिए जा रहे हो? 2-3 दिन के लिए जा रहे हो ना? कचौरी खिलाएगी, फुटेज खाएगी। वो क्या है ना बड़े पापा, मैंने इतना सोचा नहीं। ये तो मैंने रास्ते के लिए बनाया, रास्ते में भूख बड़ी लग जाती है ना, इसलिए। हाँ हाँ, स्पेशली इसको। आरू, सबसे पहले तो टेस्ट कर। हमेशा के लिए चली जाएगी, इसी खुशी में खा लेती हूँ। अभी भैया। हाँ बच्चा। अभी भैया, आप मास फेस्टिवल में जा रहे हो ना? हाँ मेरा बच्चा, मैं मास फेस्टिवल में जा रहा हूँ। आपको पता है, मेरी बेस्ट फ्रेंड रूही बता रही थी कि उसके भैया को उसकी भाभी इसी फेस्टिवल में मिली थी। क्या पता मुझे भी मेरी भाभी इसी फेस्टिवल में मिल जाए। हाँ अभी क्या पता तेरा भी लव एट फर्स्ट साइट वाला सीन वहाँ पे हो ही जाए। भैया हाँ। बस एक बात याद रखना, वो लव एट फर्स्ट साइट वाली बात। मारूंगा तुझे, तू याद रखना। लव एट फर्स्ट साइट और लव सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अपने दोस्तों को भी बता देना, समझी? जब प्यार होता है ना, तो खुद को भी पता नहीं चलता, तुझे भी पता नहीं चलेगा। मेरी प्यारी माँ, आप मुझे जानती है ना? मैं तुझे जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। जो दिल से सच्चा होता है ना, उससे सच्चा प्यार अपने आप ढूंढ लेता है। आराम से जाना, फोन करना। हाँ बाय भैया। बाय। भाई आप बाइक से निकलो, मैं कार से आता हूँ। एक अजनबी आवाज से बचने के लिए यहाँ से दूर जा रहा हूँ। वहाँ कोई मुझे क्या ही ढूंढेगा। तुम चारों की वजह से तो रौनक है इस घर में। अगर तुम लोग चले जाओगे तो फिर इन बुड्ढों के साथ हम अकेले क्या करेंगे? बुड्ढे? मनीषी आपसे कह रही है। ओके मम्मी, हम 3 दिन नहीं 2 दिन में वापस आ जाएंगे आपके लिए, ठीक है? 2 दिन तो यूं निकल जाएंगे और आपके साथ दिन में सॉरी दिन में 4 बार वीडियो कॉल भी तो कर लेंगे। वीडियो कॉल से क्या होता है? और ऐसा है तो फिर तुम लोग वीडियो पे ही देख लो ना। वो मास फेस्टिवल जाने की क्या जरूरत है? सामने होना जरूरी है ना। आइडिया। स्वर्णा हट जा। स्वर्णा अपना भी सामान बांध लो, और वो हमारी न्यूयॉर्क वाली हैट है ना, वो लेना मत भूलो। और वो रंगीन चश्मा, उसमें और हैट में हमारी ना पिक्चर बहुत अच्छी आती है। मिम्मी साथ होंगी तो कैसे जाऊंगी मैं वहां से? आरू सुनना, तेरी इंटर्नशिप का क्या हुआ? कब से कर रही है? वो मैं आके डिसाइड करूंगी। वैसे अरु सोच, अगर तेरी इंटर्नशिप उसी डॉक्टर बिरला के अंडर हो जाए जिसने तुझे 1 नंबर से पीछे छोड़ा, तो क्या होगा तेरा?
अरे इसका क्या होना है, जो होगा उसका होगा। एक बार आरू के साथ काम करेगा तो अपना 1 नंबर खुद ही कटवा देगा और उसको बोलेगा माफ कर दे मेरी माँ। मैं इतनी बुरी हूँ? अरे नहीं, बुरी नहीं है, सुपर इंटेलिजेंट है तू। पर तेरी इंटेलिजेंस से ना उसके पसीने छूटने वाले हैं। Exactly. और आरू तू ना उसे बहुत तंग करना। हाँ। उसकी वजह से हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई। हमारी आरू को कोई तंग मत करना वरना सबको गाड़ी से उतार देंगे। हाँ थैंक्स मिमी। अच्छा चलो एक काम करते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं, टाइम पास हो जाएगा, है ना? प्लीज दादी, अंताक्षरी नहीं, कुछ और खेलते हैं। ठीक है तो एक काम करते हैं, गाड़ी में क्रिकेट खेलते हैं। अंताक्षरी अपना राष्ट्रीय टाइम पास गेम है, इससे अच्छा कुछ नहीं होता। हाँ हाँ दादी बिल्कुल सही है। But it's boring, अक्षु। हाँ भैया बोरिंग तो है। अक्षु तुम दोनों क्या हमें हाँ मिला रही हो? हमें पता है तू भी इनसे मिली हुई हो। ठीक है सब अपने अपने फोन में लगे रहो, यही तो आता है इस जनरेशन को, और क्या आता है। अच्छा चलो ठीक है, हम अपना राष्ट्रीय गेम ही खेलेंगे। अच्छा तो चलो पहले ना हम शुरू करते हैं। हाँ ठीक है। क्या ये वही? चलो चलो उतरो सब, उतरो, चलो उतरो सब लोग। ये कहाँ आ गए? ये कहाँ गए हम? हम तुम्हारे साथ यहीं तक जाने के लिए आए थे। अब तुम चारों जाओ और अपनी पिकनिक एंजॉय करो और हम लोग सत्संग। अब हम लास्ट डे पे तुम लोगों को ज्वाइन करेंगे। हम क्या कहते हैं, तुम अकेली चली जाओ आश्रम, हम बच्चों के साथ जाते है ना? हाँ। देखो तो कैसे डर गए सब। मजाक कर रहे हैं, जाओ तुम एंजॉय करो अपनी पिकनिक। कायरव वंश अपने बहनों का ख्याल रखना। और वंश तुम अगर इन दोनों को तंग किया ना तो देखना इतनी मस्ती करना कि ये ट्रिप तुम्हारी जिंदगी की यादगार ट्रिप बन जाए। यस फुल मस्ती। चलिए माँ जी एंजॉय, बाय। गाड़ी मैं चलाऊंगा। हो गया, आराम से चलाना गाड़ी। I'm so sorry. I hope you're okay. हे यू, काला चश्मा देख के नहीं चल सकते? अरे मैं तो सीधा चल रहा था, तुम ही हवा में उड़ रही थी। खामखा दिवाली के टाइम पे होली खिला रही हो मुझे। एक तो गलती करती हो, उल्टा मुझे सुनाती हो। जस्ट वेट, मुझे अकेला मत समझना, मेरे भाई है मेरे साथ। अब भी आके तुम ऐसा सबक सिखाएंगे ना? ये भाई की धमकी तो तुम मुझे मत दो, भाई तो मेरा भी है और वो भी 6 पैक एब्स वाला। तुम्हारे भाइयों की तो चटनी बना दे। जस्ट शट अप, चमकादड़ कहीं के। मैं चमकादड़ तो तुम कौन सी मोड़नी हो? छिपकली कहीं की। मैं? हाँ तुम। मत तेरी। अरे हमारे घर से बदतमीजी। तेरी तो नील वंश। अरे ब्रो तू है कैसे? अरे आरू कायरव, ही इज नील। रिमेंबर जब मैं केरला गया था वो कथकली फेस्टिवल, और वही हमारी दोस्ती हो गई और बहुत मजे किए हमने, है ना? बहुत। हाँ लेकिन तू यहाँ कैसे? मैं अपने भाई के साथ आया हूँ ना। यू मीन डॉक्टर अभिमन्यु बिरला? यस द वन एंड ओनली। हाँ ये मेरा भाई है कायरव। ओ हाय, डराई दिया था। लगे तो नहीं? पता नहीं था यार तू है। अरे यार तुम लोग कितने दिन हुए? हर्ष अंकल ने जितना बोला है उतना ही चाहिए सामान। नील फोन रख। अरे 1 मिनट ना ब्रो प्लीज। मैंने बोला फोन रख। ब्रो क्या हुआ, ऐसी क्या इमरजेंसी है? खोल इसे। ब्रो आप निष्ठा की तरह की बिहेव कर रहे हो। आखिर आपको मेरा फोन क्यों चाहिए? नील फोन खोल। तेरी ब्रो बोला फोन खोल। इधर आपको क्या चाहिए? मुझे तेरा पासवर्ड। क्या हो रहा है? ब्रो का कुछ तो सीक्रेट है पर बता नहीं रहे। ये तो बचपन से ही चिड़कू है और चिड़कू को चिढ़ाने में और भी मजा आता है। अच्छा ब्रो एक बात बताओ, मेरा मोबाइल क्यों चाहिए आपको? उसमें ऐसा क्या है जो मुझे भी नहीं पता? इसकी शक्ल बता रही है केस सीरियस है। हाँ हाँ बताओ बताओ।
नहीं चाहिए मुझे तेरा फोन। चिड़कू फिर चिढ़ गया। तुझे संभाल, मैं इसे संभालता हूँ। चलो आप अपना होमवर्क करो। तुझे पता है उसे किसका नंबर चाहिए? किसका? आरोही का। ओ आरोही। शराब चमकादड़ कहीं के। व्हाट? वो आरोही, वो चिप। डॉक्टर आरोही। अरे तो समझा करना बेटा, दे दे उसे नंबर। और सुन, जब तक मैं ना बोलूं ना, किसी को घर में ये बात मत बताना, समझा? दे दे उसे। आरोही, वो छिपकली। ब्रो ये अच्छा नहीं किया आपने। क्या किया मैंने? ब्रो आपके पेट में दर्द होता था ना, तो आप सबसे पहले मुझे बताते थे। आपका शैम्पू खत्म होता था तो सबसे पहले मुझे आवाज देते थे। और तो और आप किसी भी ट्रिप पे जाते थे तो मुझे हमेशा साथ लेकर जाते थे। और आप इतने बड़े ट्रिप पे निकल गए और मुझे बताया तक नहीं। क्या बकवास कर रहा है? कौन सी ट्रिप? प्यार का ट्रिप बाबू भैया, प्यार का ट्रिप। हाँ सही भी है। मुझे क्यों बताओगे? मैं कौन सा आपका सगा हूँ? मैं तो कितनी बार बोला है तेरे को ये सब बकवास मत किया कर। सॉरी ब्रो। वो एक्चुअली नौटंकी करते करते ना थोड़ी सी ओवर एक्टिंग हो गई। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये ए फॉर एप्पल से लेके आप ए फॉर अमचूर पे कैसे चले गए? क्या ABCD लगा के रखी हुई तूने यार? नंबर है तो दे ना मुझे। हाँ है, पर मेरे ख्याल से तो रॉन्ग नंबर है। फिर भी ले लो आप अगर चाहिए तो, बट मुझे तो नहीं लगता। 88। ये रिश्ता क्या कहलाता है।